केंद्रीय मंत्री और लोकसभा चुनाव में अमेठी से राहुल गांधी को चुनौती दे रही स्मृति ईरानी ने अयोध्या दौरे को लेकर प्रियंका गांधी पर सीधा हमला बोला है। स्मृति ईरानी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि राम पर राजनीति करने वाले अयोध्या तो गए लेकिन रामलला के दर्शन नहीं किए। स्मृति ईरानी यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि जो राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े करते थे वही लोग आज राम भक्त बनकर दर्शन करने निकले हैं, लेकिन वोट बैंक के डर से रामलला के दर्शन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वो लोग जो विदेश की यात्रा करते थे आज गंगा मैया के दर्शन करने निकले हैं। वो लोग जो विष देते थे भ्रष्टाचार का देश को आज शिव की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। लेकिन देखिए राजनीति ऐसे लोगों की, अयोध्या तक गए लेकिन राम लल्ला के सामने शीश न झुकाया, कहने लगे भैया हमारा वोट खराब हो जाएगा। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से चुनाव लड़ रही बीजेपी उम्मीदवार पूनम महाजन के चुनावी पोस्टर में शिवसेना की युवा सेना के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे की फोटो न होने पर पार्टी के युवा कार्यकर्ता खफा हो गए, जिससे बीजेपी और शिवसेना के मतभेद एक बार फिर से उभर कर सामने आ गए हैं। क्योंकि बीजेपी उम्मीदवार पूनम महाजन के पोस्टर में आदित्य ठाकरे को तरजीह नहीं दी गई, जबकि गठबंधन के बाकी नेताओं की फोटो को पोस्टर में शामिल किया गया। इस बात से शिवसेना युवा सेना खफा हो गई और उसने पूनम महाजन के चुनाव प्रचार से खुद को अलग करने का ऐलान कर दिया। हमारे नेताओं का एज पर प्रोटोकॉल फोटो नहीं लाया गया। कोई भी आपके रैली और प्रोग्राम में युवा सेना शामिल नहीं होगी। लेकिन पूनम महाजन ने नाराजगी की इन खबरों को खारिज कर दिया। ऐसी बात कुछ आई भी नहीं है मेरे पास, और मेरे और आदित्य जी के रोज के सुबह के शाम के कॉन्वर्सेशन सब ठीक रहते हैं। पूनम महाजन नॉर्थ सेंट्रल मुंबई सीट से मौजूदा सांसद भी हैं और इस बार भी बीजेपी ने सीट पर उन्हीं को मैदान में उतारा है, जिनका सामना कांग्रेस की प्रिया दत्त से होगा। अनुच्छेद 370 को लेकर दिए गए महबूबा मुफ्ती के बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। कल महबूबा मुफ्ती ने विवादित बयान देते हुए कहा कि अगर धारा 370 हटाई गई तो भारत के साथ जम्मू कश्मीर का रिश्ता टूट जाएगा। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने पलटवार करते हुए कहा कि महबूबा मुफ्ती को भारत में ही जीना मरना होगा और कोई ताकत जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। हिंदुस्तान का आईन हमारे जम्मू कश्मीर में अप्लाई होता है 370 के जरिए। हिंदुस्तान का आईन तमिक हुकूक जरिए और अगर आप उसी पुल को तोड़ेंगे तो फिर ये जो महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर के आईन की कसम खाती है, हिंदुस्तान के आईन की कसम खाती है, फिर हलफ उठाती तो हम हलफ कैसे उठाएंगे? फिर तो आपको दोबारा जम्मू कश्मीर का रिश्ता और हिंदुस्तान का रिश्ता बनाना पड़ेगा। वह किन बुनियादों पे बनेगा, किन शर्तों पे बनेगा, फिर तो नई शर्तें होंगी। देखिए मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा, ये जान लीजिए, आपने सुना होगा जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। उनको यहीं जीना मरना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। दुनिया की कोई ताकत इस पर रीथिंक नहीं कर सकती। महबूबा जी की हैसियत ही नहीं है कि वो इस तरह का बयान दे दें कि भारत से जम्मू कश्मीर के रिश्ते पर रीथिंक करना पड़ेगा। कोई रीथिंक नहीं होगा। धारा 370 रहे तब भी आपको भारतीय बन के रहना है, और धारा 370 हटे तब भी भारतीय बन के रहना है। महबूबा मुफ्ती के सभी तर्क, उनकी सभी दलीलें, उनके सभी आग्रह घूम फिर कर मुस्लिम बहुमत, मुस्लिम बाहुल्य, इस पर आकर टिकते हैं। वो ये भूल जाती हैं कि भारत एक पंथ निरपेक्ष संघ है। यहाँ उनकी सांप्रदायिकता के लिए कोई जगह नहीं है। अगर उन्हें जिहाद की पैरवी करनी है तो वो पाकिस्तान जाएं। इस देश में रहकर आए दिन इस देश को धमकियां देना बंद करें। और 370 और 35A जैसे कानूनों का ही कारण है कि आज कश्मीर में ये हालत है। और जितनी जल्दी ये बीमारी हमारे संविधान से दूर होगी, उतनी जल्दी ही महबूबा मुफ्ती जैसे राजनीतिज्ञों के होश ठिकाने आएंगे।